मैं सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि जब तक ये डायलॉग बदले नहीं है, जब तक ये कॉस्ट्यूम नहीं बदले, तब तक आप इस फिल्म में इन्वेस्ट हुआ है। और 45 करोड़ आपने बताया, 45 अगर 50 करोड़ तक भी, 100 करोड़ तक भी जाती है तो ये फिल्म 400 करोड़ हिंदुओं की भावना को जो आहत किए, उसका नुकसान 400 करोड़ इनको सहना पड़ेगा। एक भी हिंदू जो हिंदू अपने आप को कहता होगा, वास्तव में इस फिल्म को देखने के प्रवास भगवान नहीं हो सकते हैं। ये फिल्म तो कतई चलेगी नहीं यदि इन्होंने इसके डायलॉग बदले नहीं। आज एक दिन का समय हम लोगों ने दिया है, यदि आज उन्होंने उसके सारे डायलॉग को नहीं बदला तो निश्चित रूप से यह फिल्म भारत में तो नहीं चल पाएगी। ऐसा करो कि समाज में एक अच्छा संदेश दे, फिल्में ऐसी बनाओ कि संदेश दे, नहीं तो तुम्हारी फिल्में हम चलने नहीं देंगे। मैंने कल से कहा है, यदि ये डायलॉग नहीं बदले, आज शायद मुंशीर ने कहा है कि डायलॉग बदल रहे, अगर ये नहीं बदलते तो काली सैनिकों को मैं कहता कि जाकर के इनके सारे पर्दे फाड़ डालो और इनके सारे पोस्टर फाड़ डालो। किसी फिल्म किसी हाल में चलता है, यह जानबूझ करके इस तरह की फिल्म बनाई। आदि पुरुष, भगवान आदि पुरुष नहीं है, भगवान हमारे पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया उनको। और उनको आप ला करके, एक तो बिना मुकुट बिना उसके आप दिखा रहे हैं, ठीक है। आपने राम वनगमन का चित्रांकन किया है। हनुमान को आप पूरी तरह से चमड़े का बेल्ट पहना करके दिखा रहे हैं। उनका जो स्वरूप है वो इस्लामिक जो राक्षस होते हैं उनका स्वरूप। आदि पुरुष फिल्म को लेकर के विवाद हो गया है। विवाद होने का वजह ये रहा है कि जिस तरह से फिल्म में डायलॉग को दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को आहत पहुंचा रही है। कि आखिरकार आदि पुरुष जो मूवी आई वो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेटिव मूवी होना चाहिए था, विवादों में चला गया। नहीं, देखो, विवादों में तो ये उनको सोचना चाहिए था कि उस दौर में आज जब आप भगवान राम की सर्वाधिक महिमा चारों तरफ ख्यापित है, हम राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण की माने उसका प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, उस दौर में आप राम को मजाक का पात्र बना रहे हैं, हनुमान जी को मजाक का पात्र बना रहे हैं, और अशोक वाटिका को, सीता को, सबको मजाक का पात्र बना रहे हैं। उनकी वस्त्र, उनके कॉस्ट्यूम, उनकी जो राइटअप हैं, उनका जो संवाद है, वह सब बहुत ही खराब दर्जे का है, सतही दर्जे का है। और यह कहा जा सकता है यह जानबूझ करके इस तरह की फिल्म बनाई। आदि पुरुष, भगवान आदि पुरुष नहीं है, भगवान हमारे पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया उनको। और उनको आप ला करके, एक तो बिना मुकुट बिना उसके आप दिखा रहे हैं, ठीक है। आपने राम वनगमन का चित्रांकन किया है। हनुमान को आप पूरी तरह से चमड़े का बेल्ट पहना करके दिखा रहे हैं। उनका जो स्वरूप है वो इस्लामिक जो राक्षस होते हैं उनका स्वरूप आपने बना दिया है। जो रावण का स्वरूप है वो इस्लामिक मौलाना का रूप बना दिया है आपने। तो यह जानबूझ करके हिंदुओं की भावना को आहत करने का काम जिस प्रकार से इस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और संवाद लेखक ने किया है, वह निंदनीय नहीं, दंडनीय है। तो अगर देखा जाए तो आखिरकार यह एक मूवी ही तो है ना, इसमें विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है? नहीं, मूवी जो है, फिल्म समाज का दर्पण होता है, समाज में उसके संदेश होते हैं, लोग उसके सीखते हैं। आपने देखा होगा कई चोर फिल्मों देख करके चोरी का स्टाइल सीख लेते हैं, कई मर्डर करने वाली फिल्म देख करके मर्डर का स्टाइल सीख लेते हैं। तो आप किस तरह की फिल्में समाज में, समाज को क्या संदेश, कैसा परिवर्तन चाहते हैं, उस तरह की फिल्में दिखाते हैं। इस समय राम, जब तमाम इस्लामिक शक्तियां राम की तरफ आकर्षित होकर के हिंदू धर्म में आ रही हैं, उस समय आप इस तरह से भगवान राम को दिखा करके इसको छोटा करने, उनके पात्र को, उनके चरित्र को सतही दिखाने का प्रयास जो किया गया है। रामायण आपने देखा किस प्रकार से रामानंद सागर ने रामायण बनाया था। लोग चप्पल निकाल करके, हमारी माँ तो अगरबत्ती दिखाती थी टीवी पे, ऐसा भाव रहता था। और आज आप देखिए आदि पुरुष को लेकर के हिंदू समाज जिस प्रकार से आहत हुआ है, वह केवल इस फिल्म पे प्रतिबंध लगाने से और इन जितने फिल्म के निर्माता और संवाद लेखक हैं उनको दंडित करने से ये बात बनेगी। अच्छा, एफआईआर करने की भी बात कही गई है। कई लोगों ने सीएम योगी से यह कहा है कि इस पर एफआईआर होना चाहिए क्योंकि इसमें आहत हुआ है। और कई लोगों ने एक आवेदन के तौर पर लिखा है, डीजीपी को लिखा गया, उत्तर प्रदेश डीजीपी को। तो इस तरह का जो मूवी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसको बनाने से पहले, रिलीज़ करने से पहले सेंसर बोर्ड को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, तमाम चीज़ें जो हो रही थी?
सेंसर बोर्ड हमको लगता है कि कुछ भी इस प्रकार से काम करता नहीं है, और सेंसर बोर्ड का कोई काम नहीं है इसको बंद करना चाहिए। इसलिए कि जब जो चाहता है, अगर वो ठीक रहता तो हमको विरोध करने की ज़रूरत नहीं। वर्तमान में क्या है, संविधान की आड़ लेकर के जिस प्रकार से हिंदू धर्म को निशाना बनाया जाता है, हिंदू धर्म के उनके भगवान को, देवताओं को जिस प्रकार से अब तक, अभी से नहीं शुरू से जिस प्रकार से इस्लामिक जो बॉलीवुड है वह काम करता है, वो यही तरीका है उसको। वो फिल्म के प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को पैसा देता है हमारी देवी देवताओं का मजाक बनाने के लिए, उनको अब पहले देखिए, पहले मौलाना को जब दिखाया जाता था तो एकदम संत दिखाया जाता था, और पंडित या सन्यासी को दिखाया जाता था तो मुर्गा खाते हुए, बलात्कार करते हुए, रेप करते हुए, इस तरह से दिखाया जाता था, ताकि समाज में संदेश जाए कि जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, भगवान हैं, वो इसी प्रकार से हैं। तो अगर आपके अनुसार देखा जाए तो आपने कहा कि मूवी से कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को आक्रोशित है, परेशान है, आहत है, लेकिन अगर बात करें हम तो यही हिंदू धर्म तो तब खुश हो जाता है जब द केरला स्टोरी आ जाती है, जिसमें एक धर्म को टारगेट किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आखिरकार ये तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो केरला स्टोरी आई, उसके बाद अभी 72 हुरे मूवी आने वाली है, तो ये भी तो किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है इसमें। देखो, ये टारगेट नहीं है, वो सत्य घटना पे आधारित फिल्म है, और जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं उन्होंने सत्य घटना क्या हुई है उसको दिखाया है। आपने देखा है कि कम से कम 50 लड़कियां बाहर निकल करके आई इस फिल्म बनने के बाद कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। आदि पुरुष का जो आपने तुलना कर दी 72 हुरें और इससे द केरला स्टोरी से, यह ठीक नहीं है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह एक संगठित गिरोह है जो तलवार के दम पर अपने पूरे भूभाग पे, पूरे दुनिया के भूभाग पे कब्जा करना चाहता है, और ये सब जानते हैं। कुरान में जिस प्रकार से बातें आई हैं, जिस प्रकार से चीज़ें लिखी हैं, वह सब लोग जानते हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति बता दीजिए जो आज तक जय श्री राम बोल के किसी का रेप किया हो, जय श्री राम बोल करके किसी के घर में डाका डाल दिया हो। एक भी व्यक्ति बताइए, एक भी हिंदू लड़का बताइए जो लड़की को फंसा करके और विवाह किया हो झूठ बोल करके कि मैं मुस्लिम हूँ। एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन द केरला स्टोरी की जो घटनाएं हैं वो हर जगह, हर देश में, हर प्रांत में, हर शहर में हो रही हैं, और वो इसलिए उसको दिखाया गया। आप आदि पुरुष की बात करें, आदि पुरुष में जब भगवान शब्द हम प्रयोग करते हैं तो हम देववाणी की अपेक्षा करते हैं। संस्कृत जब अरुण गोविल ने पात्र करते थे राम का, तो लोग देखते थे, लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। और आज भी आप देखिए, जो सीता का पात्र किया है, आज भी जब महिलाएं उनको देखती हैं तो साष्टांग हो जाती हैं। राम का पात्र जो अरुण गोविल ने किया, देखते ही साष्टांग हो जाते हैं। तो पात्र आप ऐसा करो कि समाज में एक अच्छा संदेश दे, फिल्में ऐसी बनाओ कि संदेश दे, नहीं तो तुम्हारी फिल्में हम चलने नहीं देंगे। मैंने कल से कहा है, यदि ये डायलॉग नहीं बदले, आज शायद मुंशीर ने कहा है कि डायलॉग बदल रहे, अगर ये नहीं बदलते तो काली सैनिकों को मैं कहता कि जाकर के इनके सारे पर्दे फाड़ डालो और इनके सारे पोस्टर फाड़ डालो, किसी फिल्म, किसी हाल में सिनेमा मत चलने दो। अरे इतने बड़े स्टार हैं प्रभास, वो इस रोल में, लीड रोल में है, क्यों नहीं चलेगा मूवी? नहीं, प्रभास और चाहे कोई हास हो, प्रभास भगवान तो नहीं है, भगवान राम नहीं है। प्रभास पैसे पे लेकर के सिनेमा बनाते हैं, और वह सुंदर शरीर उनको भगवान ने दिया है, तो प्रभास भगवान नहीं हो सकते हैं। ये फिल्म तो कतई चलेगी नहीं यदि इन्होंने इसके डायलॉग बदले नहीं। आज एक दिन का समय हम लोगों ने दिया है, यदि आज उन्होंने उसके सारे डायलॉग को नहीं बदला तो निश्चित रूप से यह फिल्म भारत में तो नहीं चल पाएगी, बाहर का हम नहीं कह सकते। 4000 हिंदी स्क्रीन पर लगाया गया है यह मूवी, आखिरकार 4000 स्क्रीन पर लगाया गया, 45 करोड़ से अधिक की कमाई हो गई है, कैसे नहीं चलेगा मूवी? 500 करोड़ इस फिल्म में इन्वेस्ट हुआ है, और 45 करोड़ आपने बताया। 45 अगर 50 करोड़ तक भी, 100 करोड़ तक भी जाती है तो ये फिल्म 400 करोड़ हिंदुओं की भावना को जो आहत किए, उसका नुकसान 400 करोड़ इनको सहना पड़ेगा। एक भी हिंदू अपने आप को कहता होगा, वास्तव में इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। देख के तो आ रहे हैं, नहीं, देख के जो आ रहे हैं वो तो मुसलमान लोग हैं और गैर हिंदू लोग हैं, और हमारे जो सेकुलर वामपंथी लोग हैं जो चाहते हैं कि जानबूझ करके हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया जाए, और वो उसको आहत कर रहे हैं देख करके। तो आपके अनुसार से हिंदुओं को मूवी नहीं देखना?
मैं सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि जब तक ये डायलॉग बदले नहीं है, जब तक ये कॉस्ट्यूम नहीं बदले, तब तक आप इस फिल्म को मत देखिए। और ज़रूरत क्या है आपको फिल्म देखने की? आप टीवी पे उतने देर अपना जा करके प्रवचन सुन लीजिए भगवान का, निश्चित रूप से उससे ज़्यादा ज्ञान आपको मिलेगा। ये फिल्म देखने की नहीं, बहिष्कार करने की ज़रूरत है। एक चीज़ कहा जा रहा है कि अगर पैरेलल में जो पुराने रामायण बनाई गई थी उसको रिलीज़ कर दिया है तो कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं अभी तो रिकॉर्ड कोरोना में देखा आपने, रामायण और महाभारत दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ ही दिया कि 200 करोड़ लोगों ने महाभारत देखे हैं, रामायण देखे हैं। तो उसका तो रिकॉर्ड हमेशा तोड़ने वाली फिल्म है, तोड़ने वाला धारावाहिक है वो। ये आदि पुरुष से उस रामायण की तुलना कदापि मत करिए। उसके प्रति लोगों की आस्था है, राम के प्रति लोगों की आस्था है। और यह देखने के बाद लोग लिख रहे हैं कि उसको देखने के से लोग जूता उतार देते थे और इसको देखने के बाद लोग जूता निकाल लेते हैं। दोनों में डायरेक्टर आखिरकार क्या सोच करके ऐसे मूवी बनाता है? इससे पहले अगर बात करें तो काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था एक मूवी में। अगर यहीं पीके मूवी में बात करें तो उसमें भी भगवान को अपमानित किया गया था। तो आखिरकार ये भी एक सवाल उठ रहा है और कई लोग सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक भी पहुंचा रहे हैं कि अगर इस मूवी में किसी और धर्म को लेकर के बात की होती तो शायद अभी तक यह मूवी पूर्णतः प्रतिबंध हो जाता। बिल्कुल सच है। ये हिंदू समाज कायर है और नपुंसक है। नहीं तो हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से अभी हमले हो रहे हैं जगह जगह, वो हमले नहीं होते। एक बार मराठों की सेना जिस प्रकार से चलती थी उस प्रकार से हिंदुओं, देखो देश की आर्मी कभी भी आपके धर्म को बचाने नहीं आएगी, आपकी अपनी हिंदुओं की आर्मी इस देश को बचाएगी। इसलिए मैंने काली सेना बनाया है और काली सैनिकों को तैयार कर रहा हूं। आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं, जो अवैदिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे। और युद्ध के अलावा कोई धर्म को बचाने का तरीका नहीं है। हमारे यहाँ धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म उसी की रक्षा करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है।